अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल लर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सभी ठीक होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट सोशियोलॉजी फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, पीजी एंट्रेंस, नेट, सेट, जेआरएफ, एनी अदर एग्जाम रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर किसी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सोशियोलॉजी एमर्ज्ड इन, जो सोशियोलॉजी बनी है, जो आज हमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट देखने को मिलता है, ये कहाँ एमर्ज हुई है? इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज़ यूरोप। यूरोप में ये एमर्ज हुई है सोशियोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कॉजेस ऑफ एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बना है, इसके कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिससे वो एमर्ज हुई है? अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर, इसमें बहुत सारे काजेज हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में फ्रांस में हुई है। एंड इसमें एक काज भी था दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो भी एक काज बना था एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का। एंड एज ऑफ रीज़न भी था, एंड आल्सो एनलाइटमेंट पीरियड भी था। So that these are all the causes of emergence of sociology, that is French Revolution, Industrial Revolution, Age of Reason and also Enlightenment period. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोशल सिस्टम इज कॉल्ड एज। जो भी हम स्टडी करते हैं लॉज ऑफ एक्शन की या रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोशल सिस्टम की, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज सोशल स्टैटिस्टिक्स। ये जो सोशल स्टैटिस्टिक्स ये जो टर्म है, ये ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया है। इसने दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल डायनामिक्स सोशियोलॉजी में, जो आपको याद रखने हैं। अगर हम सोशल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, सोशल स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स फोकसेस ऑन हाउ ऑर्डर एंड लॉ ऑफ सोसाइटी इज मेंटेन्ड। अगर हम सोशल डायनामिक्स की बात करेंगे, सोशल डायनामिक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर दैट इज हाउ सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द evolutionary theory of Auguste Comte proposes that there are digest intellectual stages through which world has gone through history। जो एवोल्यूशनरी थ्योरी अगस्त कॉम्टे ने प्रपोज की थी, इसने इस थ्योरी में कितने स्टेजेस मेंशन किए थे? इसने 3 स्टेजेस दिए थे, दैट इज़ नोन एज थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक स्टेज। एंड इसके बाद इसने अपने स्टेजेस में सब स्टेजेस भी दिए हैं, तो वहाँ हम नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल सोशल फैक्ट। जो मटेरियल सोशल फैक्ट्स होते हैं, इनके कौन से एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं? दैट इज़ आर्किटेक्चर, ये मटेरियल सोशल फैक्ट का एग्जांपल है। बिल्डिंग्स ये भी होते हैं मटेरियल सोशल फैक्ट्स, रोड्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजी भी होती है। अगर हम मटेरियल सोशल फैक्ट्स की बात करेंगे, ये हमें कंक्रीट शेप में देखने को मिलते हैं। अगर हम नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स की बात करेंगे, यहाँ पे जो हमें नॉन मटेरियल सोशल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं दैट इज़ कल्चरल बिलीफ। जो हमारे कल्चरल बिलीफ्स होते हैं, नॉर्म्स जो होते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स या थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, ये नॉन मटेरियल सोशल फैक्टर्स में आते हैं। एंड ये जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें एब्स्ट्रैक्शन शेप में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग और वर्स्टैंड इज एसोसिएटेड विद। जो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग जो कंसेप्ट या डिफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन विच हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट, सो आपको मैच कराना है, दैट इज़ गिवन बाय मैक्स वेबर। वो आपको मैक्स वेबर से मैच कराना है इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। एंड आल्सो मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन दी है अपनी थ्योरीज में, एंड इसके अलावा इसने वर्स्टैंड कंसेप्ट भी दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप वाज गिवन बाय। ये जो कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप है, ये किसने दिया है? दैट इज गिवन बाय हाइमैन, एंड लेटर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर.के. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल डार्विनिज्म इज एस्टेड विद, दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर, जिसने ऑर्गेनिक एनालॉजी भी दिया है। सो सोशल डार्विनिज्म एस्टेड विद, दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, दैट इज गिवन बाय फर्डिनेंड टोनीज। And Ferdinand Tönnies also has given 2 concepts, that is Gemeinschaft and Gesellschaft. Next question the process by which elements of culture spread from one society to another is known as। इसको हम क्या कहते हैं? जिस प्रोसेस में जो कल्चर के एलिमेंट्स होते हैं वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में
स्प्रेड होते जाते हैं, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मास मीडिया, द गवर्नमेंट, इकोनॉमी एंड फैमिली एंड हेल्थ केयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो मास मीडिया या गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी फैमिली है, ये किस सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं? दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस की एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कन्फॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज डिवेनेंस। Question number 14, which perspective is most likely to look at the social world at micro level? कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू हम माइक्रो लेवल पे देखते हैं? दैट इज नोन एज इंटरैक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव। एनिमिज्म मीन्स दैट इज बिलीवर्स इन सुपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, हु मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन अचीव्ड एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस? दैट इज गिवन बाय रॉल्फ लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, community is the smallest territorial group that can embrace all aspects of social life, which has given this statement, that is given by Kingsley Davis। important definition है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ये किंग्सली डेविस की definition है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फंक्शनलिस्ट्स आर हेयर, जो हमें सोशोलॉजी में फंक्शनलिज्म स्कूल देखने को मिलता है, इसके कौन से ऐसे सपोर्टर्स या चैम्पियंस या सपोर्टर्स हैं? अगर हम इसकी बात करेंगे, मैं आपको एक शॉर्ट टर्म बताऊंगा, वो आपको याद रखना HETR। इससे आपको ये आसानी से, ये जो सोशलिस्ट्स यहाँ पे या सपोर्टर्स ऑफ फंक्शनलिज्म के, ये आपको आसानी से याद रहेंगे। आपको शॉर्ट टर्म याद रखना है HETR, एंड इसको आल्सो हम ये भी कहते हैं, दैट इज़ नोन एज माइक्रो सोशलिस्ट्स। बेसिकली एच, अगर हम बात करेंगे एच की, हम बात करेंगे दैट इज़ H इज़ हर्बर्ट स्पेंसर, E इज़ एमाइल डुर्कheim, T is Talcott person and R is R.K. Martin. So Herbert Spencer, Emil Durkheim, Talcott person, R.K. Martin. These are all the supporters or champions of functionalism school of thought in sociology. Next question देखेंगे, question number 17. The book Sociological Imagination was published in which year? That is 1959, जो C. Wright Mills ने लिखी है। Next question. The aim of sociology is to treat social facts as things. This statement is given by, that is given by Emil Durkheim. Emil Durkheim is a French sociologist who has given the concept social facts, and इसने बोला है social facts जो होते हैं वो external to individual होते हैं, and along with this इसने ये भी बोला है, the aim of sociology is to treat social facts as things. This statement is given by, that is Emil Durkheim. Question 19, which of the following sociologist is called Marxist? किस sociologist को Marxist भी कहा जाता है in India में? That is known as A.R. Desai is also known as Marxist sociologist. Question number 20, who has given conflict theory? That is given by Karl Marx. Karl Marx, basically it is a German sociologist. Next question, Karl Marx wrote Communist Manifesto in, कॉल मार्क्स रोड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन, जो कॉल मार्क्स इसने किस ईयर में ये बुक लिखी है? इसने ये बुक लिखी है 1848 में। इसका जो यहाँ पर 1846 आंसर है वो रॉन्ग आंसर है, एक्चुअल आंसर है 1848। कॉल मार्क्स रोड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी रिटन बाय, दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट मेड। Question number 23, enlightenment was dominated by the ideas of, that is reason and empirical research. Next question, the concept of primary group given by, that is Charles Hutton Coley. Next question, culture has two essential qualities, that is learned and shared. Next question, the author of the book Caste and Race in India, that is J.S. Gore. Who has written this book Caste and Race in India? Next question, who has given cyclic theory of social change? That is Pratham Sorokin ने cyclic theory of social change दी है। Next question, social research is, that is known as logical arrangement of facts which mutually explain each other. Question 29, who defined the concept optimum population? That is given by Cannon, Edwin Cannon. Next question, question 30, in which type of people are united through feeling? That is जिमिनशक्ट में जो लोग होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं थ्रू फीलिंग से, एंड ये जो टर्म है जिमिनशक्ट एंड जिसरशक्ट, ये फेर्डिनेंड टोनीज ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द कैपेसिटी ऑफ वुमेन फॉर गिविंग लिव बर्थ इज कॉल्ड, इसको हम फैकुडेंटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉर्म ऑफ पॉलीगेनी वेयर को-विव्स आर सिस्टर्स इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज सारोल पॉलीगेनी। Next question, an idea or a guess about a given state of affairs put forward is basis for empirical testing is called, इसको हम hypothesis कहते हैं। Next question, question number 34, which of the following can be directly observed using only observational methods? That is people's behavior. Next question, close-ended questions are those which have a fixed range of possible answers. यहाँ पे ये possible है, इसका जो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, that is close-ended questions are those which have fixed range of possible answers.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय फेस टू फेस इंटरेक्शन और प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, दैट इज नोन एज प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट, सोसाइटी इज मार्क्ड बाय, दैट इज कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट से सोसाइटी मार्क की जाती है। नॉन कन्फॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स इज कॉल्ड, इसको हम डिफेंस कहते हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल वायर बाय मैरिड कपल एस्टाब्लिश देयर ओन रेसिडेंस इज कॉल्ड, इसको हम नीलोकुल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन 2011 सेंसस के मुताबिक देखेंगे वो थी 14.2%। अगर हम हिंदू की पॉपुलेशन देखेंगे दैट इज 79%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, केस स्टडी मेथड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन लिटिल कम्युनिटी, दैट इज गिवन बाय रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, एन essay ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, दैट इज थॉमस रॉबर्ट मैथ्यूज, हु हैज़ रिटन essay ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, द एक्नॉलेज्ड फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म, दैट इज ऑगस्ट कॉम्टे, हैज़ गिवन द टर्म पॉजिटिविज्म। क्वेश्चन नंबर 45, सोसाइटी इज सिस्टम ऑफ, दैट इज यूजेस एंड प्रोसीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉर्म इज, दैट इज बेसिकली स्पेसिफिक गाइड एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a value is a belief that something is, that is good and desirable. Next question 48, first hand study of small group is called, that is known as ethnography. द टर्म इथनोसेंट्रिज्म गिवन बाय, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। ये जो टर्म है इथनोसेंट्रिज्म ये किसने दी, एंड अलॉन्ग विद दिस इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। ये जो टर्म इथनोसेंट्रिज्म है ये किसने दिया है, एंड अलॉन्ग विद व्हाट इज इथनोसेंट्रिज्म क्या है, इसका जो मीनिंग है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस मुझे आप एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीड कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ संस्कृतिज्म, कौन सा ऐसा सोशलिस्ट था जिसने स्टडी की है कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया में, एंड फॉर द डेवलपिंग कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए किस सोशलिस्ट ने स्टडी की है कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया में, वो कौन सा ऐसा सोशलिस्ट था, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। एंड जो इथनोसेंट्रिज्म टर्म है वो किस सोशलिस्ट ने दी है, एंड इथनोसेंट्रिज्म टर्म की मीनिंग क्या है। अल्लाह हाफिज़।